नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राम के अभिषेक की तैयारी और कैकैया के दो वरदान। क्या थी असली कहानी? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल धर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आई। जब अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का पता चला तब वे भी जनकपुर जा पहुंचे। जनकपुर से लौटते पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उनके नाना अनुरोध कर उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रहे। जब राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे, राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे वे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और कैकेयी राज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजगण आ गए। अयोध्यावासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हो। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। सावधानी से तुम राजधर्म का पालन करना और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करना। सभा चित्रवत करने के राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज चलाने में अपने को समर्थ पाता हूँ। न जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाए। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ जनता ने तुम्हें राजा चुना है तो ये नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहो और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राज तिलक की सब बातें सुनाई। राजा ने पुत्र को हृदय से गले लगाया और माता ने भी, और हर्ष से फूले न समाये। फिर वे मंगल गान और दान पुण्य में लग गई। यह शुभ समाचार नगर भर में फैल गए। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाने लगा। इधर एक और तो अभिषेक की तैयारी हो रही थी, उधर दूसरी ओर ही चक्रव्यूह चल रहा था। इस कुचरक चलने वाली थी कैकेयी की मुँह लगी दासी मंथरा। वह जैसे कुरूप और कुबड़ी थी, वैसे ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी बेसमझ है। मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा क्या बात है, साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है ना? क्या भरत का कोई समाचार आया? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम को राजकाज सौंपने जा रहे। यह सुनते ही कैकेयी बोली, इससे और अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी? मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। लो, यह हार में तड़ो, उपहार में देती हूँ। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, बोले रानी, अक्ल से काम लो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का संकट भी नहीं दिखाई देता। राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। कौशल्या राजमाता होगी
और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकेयी फिर भी विचलित नहीं हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मध्य में तुमने कौशल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, यह तुम जानती हो। राजमाता होते ही वे सब तुमसे बदला लेगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भारत का राज तिलक किया जाए। अब कैकेयी की बुद्धि पलटी। अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी याद करो, एक बार संबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। तुम्ही ने रक्षण क्षेत्र में राजा के प्राण की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अब तक नहीं मांगी, अब मांग लो। कोप भवन में जा बैठो और जब राम की सौगंध खाकर राजा वचन दे तब एक वरदान से भरत को राज तिलक और दूसरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल पहुंचे तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकेयी उनको प्राण से भी अधिक प्यारी थी। वे उनके शरीर पर हाथ फेर कर मनाने लगी। राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसी रूठी पड़ी हो? तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया तो उसका सिर अभी कटवा लूँ। अपने पुण्य और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे। वरदान राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब राम कहकर उठे बैठे और कैकेयी को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। कि कैकेयी किसी तरह न मानी। वह बोली, राजन, आपकी बात रघुवंशियों जैसी नहीं है। आपके पूर्वज ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। धर्म ही सत्य पर टिका है, सत्य से बढ़कर और कोई नहीं। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इस कलंक और अपशय का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। राजा रात भर बेसुध से पड़े रहे। सवेरा होने पर सुमंत कैकेयी के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देख वे समझ गए कि कैकेयी ने कई कुचाल की है। सुमंत ने कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, राम को ही वे अपने मन की बात बताएंगे। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकेयी ने राम को सब बातें बताई, अपने वरदान की भी बात बताई। पिता का रुख देखकर राम दृढ़ता से कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जा रहा हूँ। भरत को बुलाकर उनका राज तिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन की सब बातें बताई। यह समाचार सुनकर माता कौशल्या बेसुध हो गए और अपने भाग्य को कोसने लगी। मैं तो निरंतर अपने के घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती हूँ। भरत को भी अपना बेटा ही मानती हूँ। कैकेयी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ?